गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, रोज की तरह आज के इस दिव्य सत्संग में भी आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द कोल कुमाई लालना का हिंदी भावार्थ। कोल कुमाई लालना गुरु मन दीना। हे मेरे प्रिय प्रभु, मैं आप पर कुर्बान जाता हूँ। गुरु के माध्यम से मैंने अपना मन आपको समर्पित कर दिया है। आपके शब्द वाणी को सुनकर मेरा मन पूरी तरह प्रेम में डूब गया है। मेरा मन ऐसे रंग में रंग गया है जैसे मछली पानी में रहती है, उसी तरह मैं प्रभु में लीन हूँ। हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपका दरबार अनंत है। हे सारे गुणों को देने वाले प्रभु, मेरी यह छोटी सी प्रार्थना सुनो। गुरु नानक जी कहते हैं, मुझे अपने दर्शन दे दो। मैं अपनी आत्मा सहित आप पर बार बार कुर्बान हूँ। पौड़ी 2। यह तन मन तेरा। यह शरीर और मन सब आपका ही है और सारे गुण भी आपके ही हैं। मैं आपके दर्शन पर टुकड़े टुकड़े होकर भी कुर्बान हो जाऊं। हे प्रभु, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन से ही जीवित रहता हूँ, चाहे एक पल के लिए ही क्यों न हो। मैंने सुना है कि आपका नाम अमृत जैसा है। कृपा करो कि मैं इसे प्राप्त कर सकूं। जैसे चातक पक्षी बारिश की बूंद के लिए तरसता है, वैसे ही मैं प्रभु के लिए तरस रहा हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अपने दर्शन दे दो। मैं आप पर कुर्बान हूँ। पौड़ी 3। तू सच्चा साहिब। आप ही सच्चे मालिक हो और अनंत हो। आप मेरे सबसे प्रिय हो, मेरे जीवन और मन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। आप आत्मा को शांति देने वाले हो और सच्चे भक्त ही आपको जान पाते हैं। इंसान वही करता है जो प्रभु उसे करने के लिए कहते हैं। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, वह सत्संग में रहकर अपने मन को जीत लेता है। गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आप पर कुर्बान हूँ। आपने ही मुझे जीवन दिया है। पौड़ी 4। निर्गुण राख लिया। मैं तो गुणहीन हूँ, फिर भी प्रभु ने संतों की कृपा से मुझे बचा लिया। सदगुरु ने मेरे पापों को छुपा लिया। मैं बहुत पापी हूँ। प्रभु मेरे दोषों को ढकने वाले हैं और जीवन देने वाले हैं। प्रभु हमेशा रहने वाले, बदलने से परे और सब कुछ बनाने वाले हैं। उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ तक हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, मैं उस पर कुर्बान हूँ जो मुझे एक पल के लिए भी प्रभु का नाम दे दे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज का यह बहुत ही प्यारा शब्द, जिसमें एक भक्त अपने गुरु और परमात्मा के प्रति गहरा प्रेम दिखाता है। गुरु प्यारी संगत जी, शब्द में भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं आप पर बलिहार जाता हूँ। गुरु के द्वारा मैंने अपना मन आपको समर्पित कर दिया है। इसका मतलब है कि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे प्रभु में लगने लगता है, भगवान में लगने लगता है।
आगे भक्त कहता है कि आपका शब्द सुनकर मेरा मन पूरी तरह प्रेम में भीग गया है, जैसे मछली पानी में रहती है। संगत जी, इसका अर्थ है कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही सच्चा भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। फिर भक्त प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु, मुझे अपने दर्शन दे दो, मैं आप पर अपनी जान तक वार दूं। यह हमें सिखाता है कि हमें भगवान के दर्शन और उनके नाम के लिए सच्चे मन से प्यास रखनी चाहिए। इस शब्द में यह भी बताया गया है कि यह तन और मन सब भगवान का ही दिया हुआ है और हम जो भी हैं उनकी कृपा से हैं। आगे गुरु साहिब कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा होती है वह सत्संग में रहकर अपने मन को जीत लेता है। इसका मतलब है कि संगत और गुरु की शरण हमें सही रास्ता दिखाती है। अंत में भक्त कहता है कि मैं तो निर्गुण हूं, लेकिन गुरु ने मेरे सारे पापों को ढक लिया और मुझे बचा लिया। संगत जी, यह गुरु जी की सबसे बड़ी मेहर है कि वह हमारी गलतियों के बावजूद हमें अपना लेते हैं। इस शब्द का सार यह है कि हमें अपना मन गुरु और भगवान को समर्पित करना चाहिए, उनके नाम से जुड़ना चाहिए और हमेशा शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6169। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं गुरु जी से सितंबर 2021 में जुड़ी थी, गुरु जी के स्वप्न दर्शन के द्वारा। इस सत्संग में मैं जब पहली बार 2023 में बड़े मंदिर गई थी, तब के अपने अनुभव साझा करूंगी। सबसे पहले जब मैं पार्किंग लॉट में पहुंची तो वहां लगातार आवाजें आ रही थी। जैसे ही मैंने पहचान लिया कि ये लगातार मोर की आवाजें थी, उसके 1-2 मिनट बाद आवाज आनी बंद हो गई। मुझे वहां एक बहुत ही सुंदर पक्षी के भी दर्शन हुए, जो कि बगल वाले फार्म हाउस से उड़कर आया हुआ था। उसके बाद मैं वहां के वॉशरूम में चली गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैं अपने कजिन भाई के साथ जाने लगी। तभी पीछे से एक बुजुर्ग सी आंटी ने मुझे आवाज लगाई, पर मैं रुकी नहीं और न ही मैंने मुड़कर देखा। थोड़ी दूर गई तो उन्होंने फिर पीछे से आवाज लगाई, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकी। मैंने पीछे देखा और फिर इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। उसके बाद तीसरी बार उन्होंने बहुत तेज आवाज में लगातार मुझे बुलाया। तब मैं अपने भाई के कहने पर रुक गई। मेरे भाई ने मुझे वहीं रोका और बोला, तुम सबको हमेशा समझाती हो कि यहाँ कोई भी सेवादार अगर कुछ बोले तो सुनना चाहिए, और तुम खुद ही नहीं सुन रही हो। जैसे ही उसने यह कहा, मुझे एकदम से झटका सा लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। इसके पीछे भी एक वजह थी। जब भी मैं मंदिर जाने के बारे में सोचती थी तो मैं सोचती थी कि वहां जाऊं तो मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाए, कुछ भी मेरे दिमाग में न आए और मैं बस वहां की वाइब्रेशंस को फील कर सकूं। और मंदिर में पूरे समय बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर हम दोनों उनके पास गए। वो एक बुजुर्ग महिला थी, मगर बिल्कुल फिट, बिल्कुल गोरी सी। पहुंचते ही उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया कि मैं रुकी क्यों नहीं। मैंने उन्हें 2 बार जय गुरुजी बोला, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरुजी इस रूप में भी दर्शन देते हैं। वो गुरुजी ही थे। उनका बैठने का तरीका बिल्कुल गुरुजी जैसा था। वो बिल्कुल गुरुजी की तरह बैठी थी, पैर के ऊपर पैर रखकर, जैसे गुरुजी बैठते थे। एक हाथ घुटने पर और दूसरा हाथ पैर पर, बिल्कुल उसी स्टाइल में बैठी थी। उन्होंने मुझसे हस्बैंड के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वो गाड़ी पार्क करने गए हुए हैं। फिर मेरे भाई के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या दिक्कत है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे जेठानी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। यह बात उन्होंने मुझसे 3 बार पूछी और मैंने 3 बार बताई। यह सुनकर वो बिल्कुल गुरुजी के स्टाइल में मुस्कुराने लगी और हंसते हुए बोली, देवरानी ने किया है या जेठानी ने किया है, यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर हमारी और भी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ कहाँ दर्द है, और मैंने उन्हें ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन जो उस समय समझ में आया बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक उपाय बताया। उस उपाय का असर यह हुआ कि जो मेरी पेन किलर थी वो उसी दिन से मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जो मेरी हालत थी, मुझे अक्सर पेन किलर खानी पड़ती थी, अब कभी कभी ही लेनी पड़ती है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आराम न मिले तो यहीं आना, मैं यहीं बैठी मिलूंगी।
मैंने उन्हें फिर एक दो बार जय गुरु जी बोला, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जाते वक्त उन्होंने मुझे फिर से डांटा कि मैं पहले आवाज देने पर रुकी क्यों नहीं। फिर मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने मुझे ठीक है बोलकर जाने के लिए कहा और फिर हम दोनों वहां से निकल गए। संगत जी, मैं सत्संग सुनकर हमेशा सोचती थी कि कितने लकी है वो लोग जिन्हें गुरुजी से डांट पड़ी होगी। गुरुजी की सबसे बड़ी दाद उनकी डांट में ही होती है और मुझे भी उस दिन नसीब हो गई। संगत जी, जैसा कि गुरुजी सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं, मैं भी उस समय बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। मुझे आम तौर पर हर छोटी छोटी बात याद रहती है, लेकिन उस दिन उनसे बात करने के तुरंत बाद ही मैं लगभग सब कुछ भूल गई। केवल वही बातें याद रहीं जो जरूरी थी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मैंने घर पहुंचकर बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे और कुछ भी याद नहीं आया। फिर हम तीनों मंदिर पहुंचे। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। सबसे पहला ख्याल मेरे मन में यही आया कि यहाँ आकर कोई कुछ कैसे मांग सकता है। यहाँ तो अगर कोई पूछे भी तब भी कुछ मांगने का मन नहीं करेगा। वहाँ जैसे सारी इच्छा ही खत्म हो गई थी। वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी, अलग लोग, अलग माहौल। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हूँ। वहाँ के लोगों का व्यवहार भी ऐसा था जैसा बाहर कहीं देखने को नहीं मिलता। वहाँ ऐसी वाइब्रेशन महसूस हुई कि दिमाग पूरी तरह से शांत और खाली हो गया। जैसे ही मैं समाधि स्थल पर पहुंची, मेरा भयंकर रोना शुरू हो गया। मैंने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। फिर लौटते समय गणेश जी की मूर्ति के पास एक सेवादार अंकल खड़े थे। उन्होंने हमें रोका और मेरे पति से पूछा कि क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप भी दिया। मंदिर आने से पहले मैंने गुरुजी से बोला था कि मैं मांग कर स्वरूप नहीं लूंगी, अगर आपको देना होगा तो आप खुद से देना। और गुरुजी की कृपा से मुझे पॉकेट स्वरूप मिल गया। मैं रोते रोते हॉल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैंने हॉल की सीढ़ी पर पहला कदम रखा, मेरा दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो गया और मेरा रोना बंद हो गया। वहां एक भजन चल रहा था, गुरुजी तू ही तू। मंदिर जाने से पहले मैंने गुरुजी से यह भी बोला था कि मैं जहां भी देखूं, हर जगह चारों ओर बस गुरुजी आप ही नजर आए। और वहां वही भजन चल रहा था, गुरुजी तू ही तू, मैं जिथे नजर घुमावन, दिसदा तेरा ही मुंह, गुरुजी तू ही तू। फिर मैं ऊपर गई और राइट साइड में बैठी हॉल के बाहर। वहां मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। मेरे हस्बैंड बार बार मुझे रुमाल दे रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अनईजी फील नहीं हो रहा था और ना ही मुझे गर्मी लग रही थी। उन्होंने मुझे कूलर के सामने आने को भी बोला, लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। मेरे एक हाथ में गुरुजी का स्वरूप था और संगत जी माफ कीजिएगा, कुछ ऐसी कृपा हुई गुरुजी की जो मैं बताना नहीं चाहती। लेकिन ऐसा मैंने पहले सत्संग में सुना था कि पुरानी संगत में दो आंटियों के साथ ऐसा हुआ था। उस वक्त तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन गुरुजी ने अगले दिन एहसास कराया कि क्या हुआ था। उसके बाद चाय प्रसाद आया। मैं इलायची वाली चाय बिल्कुल नहीं पीती, लेकिन चाय प्रसाद तो पीना ही था। जैसे ही मैंने खत्म किया, एक और चाय प्रसाद आ गया। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि आज जितनी बार चाय प्रसाद पिलाओगे पीऊंगी। फिर दोबारा नहीं आई। फिर कुछ देर बाद हम हॉल में गए। मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, तो मैं एक कोने में खड़ी हो गई, लेकिन बाहर के लोगों को अंदर देखने में दिक्कत हो रही थी। तो सेवादार अंकल आए और मुझे सॉरी बोलकर बाहर बैठने को कहा। फिर मैं लेफ्ट साइड में हॉल के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद हम फिर हॉल में गए, दर्शन किए और फिर लंगर के लिए निकल गए। मैं जैसे ही लंगर करने पहुंची, मुझे एक बार फिर झटका सा लगा। मुझे याद ही नहीं था कि मुझे लंगर भी करना है। मुझे 2020 में 3 जून को मेरी एनिवर्सरी के दिन अचानक से मिर्च की वजह से एलर्जी हो गई, जो कि काफी टाइम बाद ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई। यह सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही था। बाद में मुझे गुरुजी ने बताया भी, पर उस वक्त 2020 में हमें ब्लैक मैजिक का कुछ भी नहीं पता था। मिर्च खाते ही, या अगर मिर्च जरा भी मेरे खाने में टच भी हो जाती, तो मुझे 7-8 बार मोशन जाना पड़ता और साथ में मुझे और भी दिक्कतें थी। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी बैक में भी प्रॉब्लम थी, तो मेरे लिए चीजें और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती थी। मेरी प्रॉब्लम इतनी सीवियर थी कि एक बार मेरी मम्मी ने मिर्च वाली सब्जी के स्पून से मेरा खाना निकाल दिया और मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई, सिर्फ उस स्पून के टच होने की वजह से। इस वजह से मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ता था और मेरे घर में मिर्च आनी भी बिल्कुल बंद हो गई थी।
जब मेरे हस्बैंड लंगर की थाली लेकर आए, उस समय कई सालों बाद मुझे मिर्च खानी पड़ रही थी। ऊपर से लाल मिर्च की चटनी और लगभग 1.5-2 इंच की सूखी लाल मिर्च भी थी। मैंने किसी तरह थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू किया। वहां एक सेवादार बैठे हुए थे। वो हमारे पास आए और पूछा कि क्या दिक्कत है। मैं धीरे धीरे खा रही थी। उन्होंने कहा कि सोचो मत, जल्दी जल्दी खाते जाओ वरना ज्यादा तीखा लगेगा। फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए जल प्रसाद लेने हॉल में चले गए। वहां उन्हें एक सेवादार ने रोक लिया और कहा कि आपको यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुरुजी सब देख लेंगे। उनको जल प्रसाद देना होगा तो वो अपने आप दे देंगे, आप बैठकर लंगर करिए। फिर वो वहीं रुककर लंगर करने लगे। मैं धीरे धीरे किसी तरह खा रही थी। बीच बीच में वो सेवादार अंकल मुझे देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेरे लिए एक स्टील के गिलास में बिल्कुल ठंडा पानी लाए और बोले, आंटी ये सबको नहीं मिलता। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर और कुछ चाहिए तो बताइए। मैं उस समय बहुत मुश्किल से धीरे धीरे खा रही थी। मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। मैंने फिर गुरुजी से कहा कि अब मेरा जो हाल होगा आपके सामने ही होगा, मरूंगी भी तो यहीं मरूंगी। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। थोड़ा थोड़ा करके खाती रही। तभी मेरे सामने 2-3 बड़ी बोरियां हरी मिर्च की डाल दी गई। कुछ लोग बैठकर उसकी डंठल तोड़ रहे थे। इतनी ज्यादा मिर्च थी कि उसकी तेज महक चारों तरफ फैल रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपना लंगर पूरा किया। उसके बाद मैंने अपने पति से कहा कि जो पानी का गिलास है उसे भी प्लेट के साथ ही हटा देना, क्योंकि कोरोना के समय से मुझे गुनगुना पानी पीने की आदत है। मैं नॉर्मल पानी भी नहीं पीती, सिर्फ हल्का गुनगुना पानी ही पीती हूँ। लेकिन वो पानी बिल्कुल ठंडा था, जैसे एकदम बर्फ वाला पानी, बहुत ज्यादा ठंडा, बिल्कुल चिल्ड। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये जल प्रसाद है। फिर मुझे भी ध्यान आया। फिर मैंने धीरे धीरे 15-20 मिनट में जल प्रसाद पिया। पानी इतना ठंडा था कि गिलास पकड़ना भी मुश्किल था। लंगर खत्म करने में मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। मैं आम तौर पर इतनी देर तक लगातार कुर्सी पर नहीं बैठ पाती, लेकिन उस दिन मैं बैठी रही और जब मैं उठी तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, ना चलने में ना खड़े होने में। जबकि आम तौर पर इतनी देर बैठने के बाद मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। जाते वक्त सेवादार अंकल ने मेरे हस्बैंड से कहा कि आज घर पहुंचकर आंटी को चॉकलेट जरूर खिलाना, और मुझे घर पहुंचकर खिलाया भी। फिर मैं हॉल में गई। वहां मुझे जल प्रसाद की 2 बोतलें मिली। उस समय मेरे पेट में हल्की सी जलन हो रही थी, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही 5 मिनट में ठीक हो गई थी। फिर गुरुजी की आज्ञा लेकर हम घर के लिए निकल गए। ना उस दिन ना ही अगले दिन मेरी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं हुई। मैं थोड़ा भी ठंडा पानी पी लेती तो गले में दिक्कत हो जाती थी, पर गले में कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई, बल्कि मुझे पहले से भी ज्यादा नॉर्मल महसूस हो रहा था। आमतौर पर जब मैं थोड़ा भी ट्रैवल करती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन यह पहली बार हुआ कि इतना ट्रैवल करने के बाद भी मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रही थी। वहां तक पहुंचने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। फिर भी घर पहुंचकर मुझे कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ना ही कोई थकान थी, ना ही मुझे नींद आ रही थी। हम रात 12 बजे घर पहुंचे थे और उसके बाद भी हम करीब 3 बजे तक गुरुजी के भजन सुनते रहे, और आंटी ने जो मुझे उपाय बताया था वो किया और फिर सोने चली गई। सालों बाद मुझे इतनी खुशी और इतना सुकून महसूस हो रहा था, और पहली बार इतनी सुकून भरी नींद आई। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7083। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। अगर कोई गलती हो जाए तो गुरु जी, संगत जी, सोनू अंकल जी माफ करना। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे बच्चादानी में गांठ है, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन मैंने डर के मारे 3 महीने का टाइम ले लिया डॉक्टर से। संगत जी, मैं अपना 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराने गई तो मेरी गांठ जो सबसे बड़ी थी वो सबसे कम हो गई। डॉक्टर भी हैरान रह गई कि 1 महीने में इतनी कम कैसे हो सकती है। ये सब मेरे गुरु जी की महिमा है। संगत जी, अब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया।
शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जहाँ मेरे गुरुजी होते हैं वहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो संगत जी, मेरी आंख में भी दिक्कत चल रही है 3 साल से। मेरी आंख की नस सूख गई। संगत जी, मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन सभी ने यही बताया। और संगत जी, जो डॉक्टर मेरी आंखों के लिए देते थे वो भी नहीं खाती थी, क्योंकि उनसे मुझे बहुत परेशानी होती थी। मेरे पूरे शरीर में जकड़न होती थी। मैंने डॉक्टर से मना कर दिया। संगत जी, मेरा 3 साल से जो टेस्ट सेम आ रहे थे वह अब बिल्कुल बदल गए। संगत जी, मैंने दवाई नहीं खाई। मेरा अब 17 मार्च 2026 को टेस्ट हुआ तो वो बिल्कुल सही आया। आंख के डॉक्टर बोले ये कैसे हो सकता है, बगैर दवाई खाए ये कैसे हो सकता है। संगत जी, देखा मेरे गुरुजी का कमाल। संगत जी, मेरी मम्मी को एक आंख से दिखाई नहीं देता। अब उनके दिल की परेशानी हो गई। गुरुजी, मेरी मम्मी को भी ठीक करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माफ करना अगर कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू भैया, सबसे पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप मेरी पहचान को प्रकट न करें और यह सत्संग संगत जी में जरूर शेयर करें। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी संगत जी को मेरा सादर प्रणाम और सोनू भैया आपको भी प्रणाम। अपना यह सत्संग मैं गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे परम पिता, मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले मैं आपके सामने हाथ जोड़कर सच्चे दिल से क्षमा मांगना चाहूंगी शुक्राना करने में इतना विलंब करने के लिए। गुरुपा, शुक्राना तो आपका हर पल हर क्षण करती हूँ। मन ही मन में आपको याद करती हूँ, आपसे बातें भी करती हूँ, मगर शुक्राना लिख नहीं पाती। शुक्राना गुरुपा, मुझे यह सत्संग लिखने की हिम्मत देने का, यह सत्संग लिखने की सेवा देने का। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, आपने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे हर मुश्किल में संभाला। जब मन में चिंता आई आपने हमें धैर्य और विश्वास दिया। जब हम भटके हमें सही मार्ग पर लाया और हर परीक्षा में पार कराया। शुक्राना हर खुशी के लिए जो आपने हमारे जीवन में भरी। संगत जी, मेरे 3 सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी। पहला सत्संग। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ। हमारे घर में अभी सिर्फ मैं ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। कई बार ऐसा लगा कि मैं अकेली ही हूँ, लेकिन अंदर से हमेशा यह एहसास रहा कि आप मेरे साथ हैं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। मेरे मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी कि मैं भी बड़े मंदिर के दर्शन करूं। मैं अक्सर सोचती थी कि मुझे कब आपका बुलावा मिलेगा, कब मुझे आप अपने दरबार में आने की अनुमति देंगे, मेरे पति अंकल साथ चलने में राजी होंगे या नहीं। हर दिन यही अरदास रहती थी। गुरुजी, जब भी आपकी इच्छा हो मुझे अपने चरणों में बुला लेना। गुरुजी, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक दिन मुझे आपका संदेश मिला, अगर बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो बंगला साहिब आ जा। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। किसी तरह मैंने अपने पति अंकल को मनाया और हम पहुंच गए गुरुद्वारा बंगला साहिब। वहां मन को एक अजीब सी शांति और संतोष मिला। हमने शांति से कीर्तन सुना और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि आप हर जगह हैं और आपने ही मुझे अपने दरबार में बुलाया है। शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा सत्संग। संगत जी, हर महीने की शुरुआत में संक्रांति के दिन मैं अपने घर से देग बनाकर ले जाती हूँ और गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकती हूँ। लेकिन एक बार किसी कारणवश मैं गुरुद्वारे नहीं जा पाई। पूरे दिन मन उदास रहा कि मैं सुबह अरदास में शामिल नहीं हो सकी और न ही देग प्रसाद प्राप्त कर पाई। पर गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, जानी जान है। शाम को अचानक एक व्यक्ति हमारे घर आया और गुरुद्वारा बंगला साहिब से देग प्रसाद लेकर आया। उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि यह सब मेरे गुरुपा की कृपा है। शुक्राना, शुक्राना मेरे परम पिता। तीसरा सत्संग। संगत जी, यह सत्संग मेरी बेटी से जुड़ा है। मैंने उसकी मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए गुरुपा से अरदास लगाई थी। धन्यवाद गुरुपा, आपने उसे सफलता का आशीर्वाद दिया। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उस पर अपनी कृपा बनाए रखें, उसके भविष्य में हर कदम उसके साथ रहें और उसके जीवन में हमेशा खुशियां और शांति बनाए रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अंतिम विनम्र शब्द।
संगत जी, मैंने गुरुपा से अपने बेटे के लिए भी अरदास लगाई है। गुरुपा उसे शीघ्र ही पूरी करेंगे और मुझे शुक्राना करने की फिर से सेवा देंगे। और भी कई सत्संग हैं जिन्हें मैं किसी और समय आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी, क्योंकि सच में हर दिन अपने आप में एक सत्संग है। सोनू भैया, यह सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, क्षमा चाहती हूँ। इसे शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। गुरुपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी, आज मैं बस यही कहना चाहती हूँ, शुक्राना उस विश्वास के लिए, शुक्राना उस इंतजार के लिए और शुक्राना उस भावना के लिए जो आपने मेरे दिल में अपने लिए जगाई। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जिस दिन मैंने सोनू अंकल के चैनल पर अपना पहला सत्संग शेयर किया था, उसी दिन सोनू अंकल ने मेरे सत्संग का शेयरिंग डेट दे दी थी और आज मैंने सोनू अंकल के वॉइस में अपना सत्संग सुना। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। यह 1 वीक पहले की बात है जब मॉर्निंग को मैं सोनू अंकल के चैनल के 7 PM सत्संग सुनने के लिए स्टार्ट किया। मुझे लाइक्स में 777 की ब्लेसिंग्स मिली और सत्संग खत्म होने से पहले 786 की ब्लेसिंग्स। 777 और 786 की ब्लेसिंग्स पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारी खुद की बिल्डिंग दूसरी सिटी में है और कई सारे शॉप्स रेंट पे दिए हुए हैं। जितने भी लोग रेंट पे रह रहे हैं, सब के सब इतना ज्यादा परेशान करके रखे हुए थे, मैं बता नहीं सकती। किसी भी मंथ वो लोग टाइम पे रेंट नहीं देते थे और हर महीना सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता था। उन लोगों की वजह से घर में भी अशांति रहती थी। कुछ भी बोलती थी, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब से मैं और मेरी फैमिली गुरुपा को 100% सरेंडर किया है, तब से चमत्कार होना शुरू हुआ। अब मुझे कोई भी महीना रेंट को लेकर टेंशन नहीं होती है। हर महीना गुरुपा की कृपा से रेंट बिल्कुल टाइम से मेरे अकाउंट में आ जाता है। जब से सब गुरुपा पर छोड़ा है, किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं होती। अब सब गुरुपा संभाल रहे हैं। यह प्रॉब्लम कितने सालों से झेल रहे थे हम, और गुरुपा ने कुछ ही महीनों में सब ठीक कर दिया। मेरे पास गुरुपा का शुक्राना करने के लिए कोई शब्द नहीं है। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने और भी बहुत सारे चमत्कार किए जो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। अगर मुझसे सत्संग लिखते वक्त कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ कर देना। अब मैं अपने वाणी को मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6301। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। काफी दिनों से मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी। मन ही मन करती और सोचती कि कैसे रिकॉर्ड करूं, पर समझ नहीं आ रहा था। 5 जुलाई 2025 को मैंने ये सत्संग लिखा था, पर पता नहीं क्यों शेयर करके भी ये अपलोड नहीं हुआ। आज सोनू भैया आपके चैनल के माध्यम से ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली में रहती हूँ अपने पति के साथ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मार्च 2025 से शुरू हुई। इससे पहले भी कई बार गुरुजी का जिक्र सुना था, पर तब शायद सही समय नहीं था जुड़ने का, तो मैं जुड़ नहीं पाई थी। 2017 की बात है। मेरे ब्रदर की शादी थी, जो कि मुझसे 6 साल बड़े हैं, और मुझसे बड़ी मेरी एक दीदी भी है। शादी के दौरान मेरी मदर को खाने पीने में प्रॉब्लम आ रही थी। शादी से आने के बाद एक दिन अचानक मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, और जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला उनको 2nd स्टेज थ्रोट कैंसर है। उन दिनों मैं अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की स्टडी के साथ साथ एक होटल में सेल्स की जॉब करती थी। जब मम्मी की मेडिकल कंडीशन का पता चला तो मैं बहुत डर गई थी और मेरा ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन मैंने मेरी मैनेजर को अपनी मदर की हालत बताई और बोला कि मैं जॉब नहीं कर सकती, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के आश्रम जाने को कहा।
तब वक्त इतना खराब चल रहा था कि खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। खैर, मैंने जॉब छोड़ी नहीं, पार्ट टाइम करने लगी। जब मैंने मम्मी को आकर बताया कि किसी ने मुझे गुरुजी के आश्रम जाने की सलाह दी है, तो मम्मी ने बोला मैं इतनी दूर ऐसी हालत में नहीं जा पाऊंगी, और फिर हम नहीं जा पाए। समय बीतता गया और मम्मी की तबीयत में सुधार आ गया। उनको मेरे ऑफिस, कॉलेज ने भी मेरी बहुत मदद करी, जिससे जैसे हेल्प हो सकती थी सबने करी, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की हो या फिर दुआओं की हेल्प हो। 2019 में जाकर मेरी मदर ठीक हो गई। 2 साल कैसे गुजरे जिंदगी के शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। सच कहूं तो रब का शुक्राना करने के बहुत से सत्संग हैं, पर अभी शुक्राना सत्संग में मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ। 2023 में मेरी शादी हुई। मार्च 2025 में मेरी सिस्टर इन लॉ के जरिए गुरुजी मेरी लाइफ में आए। मार्च 2025 में मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई थी, तो मैंने उनके घर में गुरुजी का कैलेंडर लगा देखा, तो जानने की इच्छा हुई। तो उन्होंने बताया कि वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी सत्संग भेजे यूट्यूब के माध्यम से, और फिर मैं डेली अपने ऑफिस में फ्री टाइम में सत्संग सुना करती थी, और धीरे धीरे जुड़ाव सा फील होने लगा। लाइफ मानो बदल रही हो। मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी हुए, बटरफ्लाई दर्शन भी हुए, और धीरे धीरे जो रास्ते बंद नजर आते थे खुलने लगे। एक्चुअल में मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान थी और स्विच करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड की जॉब 8 महीनों से छूट गई थी और मैं जॉब छोड़ नहीं सकती थी। कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। 1 मई को ऑन कॉल इंटरव्यू होता है और 7 मई को फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। इससे पहले भी इंटरव्यू दिया था मैंने, पर कुछ नहीं हुआ था। पर इस बार मानो जैसे गुरुजी की कृपा थी कि 1 मई वाला राउंड भी क्लियर हो गया और 7 वाला भी। आप यकीन नहीं मानोगे, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ये जॉब अपॉर्चुनिटी किसी गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में बताया गया कि ट्रैवलिंग भी मिलेगी ऑफिस साइड से। पर ऐसा लग रहा था कि सब इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कहीं ये जॉब अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए। पर गुरुजी ने हाथ थामा था, इसलिए सब काम बनते चले गए बिना किसी रुकावट के। 11 मई मेरी ज्वाइनिंग फाइनल हुई नई कंपनी में। 7 और 11 नंबर कुछ ऐसे इशारा कर रहे थे जैसे ब्लेसिंग्स साथ चल रही हो। और फिर मेरी लाइफ का अब तक का बेस्ट दिन आया। मैं पहली बार फ्लाइट से बेंगलोर जा रही थी, वो भी कंपनी एक्सपेंसेस से। हमारी 14 डेज ट्रेनिंग होनी थी। 14 दिन फैमिली से दूर रहना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन गुरुजी ने कहीं भी हौसला डगमगाने नहीं दिया। ये जो जर्नी अब तक रही है, इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम ही होगा। धन्यवाद गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। जब से आप मेरे साथ हो मुझे कोई दुख नहीं लगता। आप हमेशा मेरे साथ यूं ही रहना। आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। मेरे हर दुख दर्द का आपको पता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे सत्संग लिखते समय कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, और हैप्पी वाला बर्थडे मेरे प्यारे गुरुजी। लव यू गुरुजी। ये सत्संग लास्ट ईयर का है जो अब तक शेयर नहीं हो पाया था। मैंने ये शुक्राना सत्संग गुरुजी को एडवांस हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए लिखा था। नहीं पता अब भी अपलोड हो या ना हो, पर मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और इस देरी के लिए माफी चाहूंगी। मुझे माफ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन। गुरुजी महाराज ने कहा कि भले ही वे अपनी संगत के कर्मों का बोझ कम करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन संगत खुद अपने मन को शुद्ध करने का कोई प्रयास नहीं करते और वह काम भी गुरुजी पर ही छोड़ देते हैं। सिर्फ इसलिए कि वे गुरुजी के पास आते हैं, वे चाहते हैं कि गुरुजी उनके बुरे कर्मों को माफ कर दें। गुरुजी ने कहा कि उन्हें साफ दिखाई देता है कि कौन स्वार्थ के साथ उनके पास आता है और कौन सच्चे दिल से आता है। दूसरा वचन।
एक बार जब अंकल जी गुरुजी के साथ बैठे थे, तब गुरुजी महाराज ने बताया कि जब वे जन्म लेने वाले थे, तब सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हुए उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा कि जब वे धरती पर मानव रूप में आएंगे तो वे सबको आशीर्वाद देंगे, लेकिन उनके भक्तों में से केवल 0.5% लोग ही पूरी तरह से धन्य हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। बाकी लोग अगर मगर इफ बट में ही उलझे रहेंगे और उनकी दिव्यता को तर्क से समझने की कोशिश करते रहेंगे। केवल वही 0.5% लोग होंगे जो उन्हें सच्चे भगवान मानेंगे और वही वास्तव में पवित्र होंगे, धन्य होंगे। तीसरा वचन, गुरुजी महाराज ने कहा कि आशीर्वाद का संबंध उम्र से या सालों से नहीं होता, या इस बात से नहीं होता कि आप गुरुजी महाराज से कब से जुड़े हैं या कब जुड़े हैं, बल्कि यह व्यक्ति के कर्म, सच्ची भक्ति और समर्पण पर निर्भर करता है। अहंकार और ईगो को छोड़ दो, क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधा है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।